सम कॉमन टर्म यूज्ड इन द जेनेटिक्स। इसमें पहला टर्मिनोलॉजी आता है भाई एलील्स का, ठीक है ना। तो एलील क्या होता है, देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जीन, ठीक है ना। तो अगर बॉडी के अंदर में जैसे मान लो हम टॉल हैं, ठीक है ना, हमारी हाइट क्या है, टॉल है, तो हमारी बॉडी के अंदर में टॉल वाला एक जीन होगा, क्या होगा, टॉल वाला एक जीन होगा, ठीक। सॉरी, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। जैसे कि हम हो सकता है कि हमारी हाइट कैसी है, टॉल हो सकता है हमारी हाइट कैसी हो, शॉर्ट हो, ठीक। तो हमारी बेसिकली क्या है, इस हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर में क्या होगा, एक हाइट वाला जीन होगा, क्या होगा, हमारी बॉडी की हाइट को कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी की हाइट को क्या है, गवर्न करने के लिए एक हाइट वाला जीन होगा। इसी तरीके से हमारी स्किन की कलर कैसी होगी, ठीक है ना, हम काले हैं, भूरे हैं, गोरे हैं, हम कैसे हैं, तो हमारी स्किन की कलर को बताने के लिए भी एक स्किन कलर की जीन होगी, ठीक है ना। हमारी आई की कलर कैसी है, आई की कलर ब्लैक है कि ब्राउन है, इसको भी बताने के लिए, इसको भी गवर्न करने के लिए, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक जीन होगी। हमारा हेयर का पैटर्न कैसा है, हमारा हेयर कर्ली है, हमारा हेयर स्ट्रेट है, कैसा है हमारा हेयर, इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक हेयर जीन होगा, ठीक है ना। हमारे हेयर की पैटर्न कैसी है, हमारे हेयर की कलर कैसी है, हमारे हेयर का टेक्सचर कैसा है, तो हर एक चीज के लिए बॉडी के अंदर में जीन है, बॉडी के अंदर में मिलियंस में जीन भरा पड़ा हुआ है ना। तो उसमें से एक छोटा सा एग्जांपल उठा लिया हमने, हाइट का हमने जीन ले लिया, ठीक है ना। हमारी हाइट कैसी होगी, इस हाइट को बताने के लिए एक हाइट वाला हमारी बॉडी में ऑब्वियसली यार जीन होगा, है ना। तो इस हाइट वाला जीन होगा। अब ये जो हाइट वाला जीन हो सकता है कि हाइट तो दो तरीके की हो सकती है ना, हो सकती है किसी की हाइट टॉल हो और हो सकती है किसी की हाइट ड्वार्फ हो, है ना। हो सकती है किसी की हाइट टॉल भी होगी, हो सकती है किसी की हाइट ड्वार्फ भी होगी, ठीक। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हाइट वाला एक जीन हो गया, और हाइट टॉल भी हो सकती है और हाइट ड्वार्फ भी हो सकती है, ठीक। तो यही, तो इस जीन के देखो, इस हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ। क्या बोला, इस हाइट वाली जीन के, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा सा टेक्निकल है, इस हाइट वाली जीन के, क्या बोल रहा हूं, बार बार सुनो, इस हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, क्या कौन से फॉर्म है, एक टॉल फॉर्म है तो दूसरा ड्वार्फ फॉर्म है। अरे समझ में आया क्या, कि इस हाइट वाले जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, एक टॉल हो सकता है हाइट, तो ड्वार्फ भी हाइट हो सकता है, तो इस हाइट जीन के दो अल्टरनेट है, टॉल और ड्वार्फ। तो ये जो दो अल्टरनेट हैं, टॉल और ड्वार्फ, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एलील्स बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, एक जीन से दो भी और दो से ज्यादा भी, ठीक है ना। तो जीन के सिंपली बोल सकते हैं कि जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो एलील्स कहलाते हैं। अरे समझ में आया क्या, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं वो एलील कहलाते हैं। जैसे इस हाइट के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, टॉल और ड्वार्फ, है ना। तो ये टॉल और ड्वार्फ क्या है, इस हाइट वाले जीन के एलील कहलाएंगे। अरे समझ में आया क्या, चलो भाई, उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा आपको समझ के। चलो, तो एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड द एलील। होता क्या है कि लड़का बस इतना ही पढ़ते रहता है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील, और बस इतने में ही उसे ना समझ में आता है। पर यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज नोन एज द एलील, ठीक। चलो भाई, अब इसी को थोड़ा आगे और बढ़ा के समझते हैं, है ना। मजा आ जाएगा पूरा ये टर्मिनोलॉजी समझने में, ठीक। देखो, जैसे कि बोल रहा हूं मैं टॉल, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इस टॉल को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हो सकता है, एक कैपिटल टी हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई जो बड़ा है उसको हम कैपिटल टी कर देते हैं, और जो छोटा है उसको क्या बोल देते हैं, इसको छोटू को हम छोटा वाला लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो बड़ा है उसको बड़े लेटर से, और जो छोटू है उसको छोटू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टॉल के पास देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, कैपिटल टी, ठीक। तो क्या टॉल है कि नहीं है, ऑब्वियसली यार टॉल तो है ही, है ना। कौन कहेगा नहीं टॉल है, टॉल है तो है ना। तो अब ड्वार्फ को मैंने छोटू वाले कैपिटल सी से लिख दिया, है ना। कैपिटल टी जो छोटू वाला कैपिटल टी, छोटू वाला कैपिटल टी है, तो इससे लिख दिया, ठीक। तो देखो है क्या, ये दोनों वर्ड क्या है, एक जैसे हैं, क्या है, ये जो दोनों वर्ड हैं एक जैसे हैं, है कि नहीं है। अरे देखो, ये भी कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो इस तरीके का अगर कुछ लेटर लिखा होगा, क्या बोला, अगर सेम तरीके कुछ लेटर लिखा होगा, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरीके को जो लेटर लिखे वो होते हैं
इसको हम बोलते हैं क्या, होमोजाइगस। क्या, होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम, और जाइगस से बेसिकली जाइगोट है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, होमोजाइगस। और देखना होमोजाइगस समझ में आया कि नहीं, आ गया। चलो भाई, अब क्या है, जैसे कि इस कैपिटल टी को मैंने, इसको बड़े वाले को, टॉल को मैंने कैपिटल टी लिखा है, ठीक है, मतलब ये बड़ा है, तो जो बड़ा है इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना, जो बड़ा है इसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। डोमिनेंट को हम ऐसे भी बोलेंगे, अभी एक और तरीके से बोले हैं, डोमिनेंट वो होता है जो हर एक जनरेशन में अपने आप को पहले ही दिखाना चाहेगा, पहले ही अपनी डोमिनेंसी, पहले ही अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं हमेशा चाहेंगे कि हम डोमिनेंसी शो करें, रूल करना चाहेंगे, गवर्न करना चाहेंगे, तो दैट इज नोन एज द डोमिनेंट। मतलब कि जो टॉल है ये अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों में टॉल लोग हमेशा दिख जाएंगे, ठीक है ना, आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो ये जो मैंने कैपिटल से लिख दिया ना, इसको बोलते हैं डोमिनेंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, तो डोमिनेंट बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनते रहना, एकदम कान खोल के और आंख खोल के भी। ठीक, तो डोमिनेंट बोलते हैं। और ये छोटा छोटा लेटर से लिखा है, तो छोटू को बोलेंगे रिसेसिव। छोटू को क्या बोलेंगे, तो इस छोटू को बोलेंगे रिसेसिव। तो जो बड़ा है इसको डोमिनेंट बोलेंगे, जो छोटा है उसको रिसेसिव बोलेंगे। अरे इतनी बातें क्लियर है क्या, मतलब सिंपल समझना कि आज के बाद से तुमको कहीं पर भी कैपिटल लेटर में कुछ भी लिखना हो, किसी, अगर कुछ है जो अपने आप को पहले जनरेशन में रिप्रेजेंट कर पा रहा है, किसी की भी डोमिनेंसी तुमको शो करनी है, तुम क्या करोगे भाई, तुम कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे, है ना। अगर कोई रिसेसिव है, कोई छोटा लेटर है, तो समझ आना है रिसेसिव है, अपने आप को पहले जनरेशन में तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? हो सकता है कि ये अपने आप को दूसरे जनरेशन में रिप्रेजेंट करे। समझ में आ गया क्या डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट, ठीक है। डोमिनेंट जो होते हैं ना, ये आपको पहले ही जनरेशन में शो होंगे, ठीक है ना। और जो रिसेसिव होते हैं, जो ड्वार्फ होते हैं, ये उतना ज्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, ये दूसरे जनरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि अगर पेरेंट में एक टॉल है, जैसे कि फादर है टॉल, मदर है ड्वार्फ, ठीक है ना, तो पहले जनरेशन में 100% चांस है कि जो बच्चा होगा ना वो टॉल ही पैदा होगा, ठीक है ना, बौना बच्चा पैदा नहीं होगा। बौना बच्चा कब पैदा होगा, दूसरे जनरेशन में, ठीक है ना। उसके जनरेशन में जो है बौना बच्चा पैदा होगा, ड्वार्फ बच्चा पैदा होगा। समझ में आ गया। तो जो टॉल है, जो डोमिनेंट अपने आप को पहले ही जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है, और जो रिसेसिव है अपने आप को पहले जनरेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव। और रिसेसिव को लिखने का तरीका क्या है, तो छोटू वाला लेटर, और डोमिनेंट को लिखने का तरीका क्या है, तो कैपिटल लेटर, बड़ा वाला लेटर। अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। चलिए भाई, देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम आज कुछ तूफानी करते हैं। मैंने क्या किया, इस कैपिटल टी से एक टी उठा लिया और स्मॉल टी से एक टी उठा लिया, ठीक है ना। और हम ऐसा लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, ये भी लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो देखो, अरे सर इसमें तो कैपिटल भी लिख दिए, स्मॉल भी लिख दिए। ठीक, हाँ भाई लिख दिए। तो बताओ बताओ, ये जो बेबी होगा, ये जो बच्चा पैदा होगा, कैसा होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो कैपिटल टी जहां पर भी आ जाए, यही डोमिनेंट है, क्या है, यही डोमिनेंट है। अगर डोमिनेंट है तो बेबी कैसा होगा, तो बेबी टॉल होगा, है ना। और ये जो अगर इस तरीके से कुछ लिखा जाए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को मिक्स करके, मतलब दोनों के दोनों गैमीट को मिक्स करके, दोनों के दोनों जाइगोट प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं क्या, हेट्रोजाइगस। देखो, होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, मतलब दो अलग अलग लेटर आ गए ना, तो हेट्रोजाइगस। और यहाँ पे दो सेम तरीके के, यहाँ पे दो सेम तरीके के लेटर हुआ करते थे ना, यहाँ पे दो सेम तरीके के लेटर हुआ करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला था, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। समझ में आ गया। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा यार, एलील क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, ठीक। और ये डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। तो देखो लिखा भी है, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर है अपने आप को पहले ही जनरेशन में एक्सप्रेस कर देगा। इसके साथ साथ देखो जीन लोगस क्या है कि, देखो, जीन लोगस को ऐसे समझ लो, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि ये क्रोमोसोम हमने बना लिया, अच्छा सर, क्रोमोसोम बना लिया, इसी क्रोमोसोम का जो डीएनए है इसी क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है ना। तो हर एक जीन का अपना अपना लोकेशन होता है, कि जो जीन है किस लोकेशन पे पाया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं जीन लोकस। बस, जीन का लोकेशन एक डीएनए पे, या फिर जीन का लोकेशन क्रोमोसोम पे, स्पेसिफिकली किसके लिए बोलेंगे, जीन का लोकेशन क्रोमोसोम पे, दैट इज नोन एज द जीन लोकस। ठीक, बस इतना याद रख लो, तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अभी तक यार हमने ये सारा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी और ये सारा जेनेटिक्स, ये जो भी झमझम है, अभी हम पूरा पढ़ लिए हैं।
कोई ना धीरे-धीरे पढ़ेंगे पर हम सारा चीज़ एकदम अच्छे से पढ़ पाएँगे। इसीलिए हमने एनसीईआरटी सीरीज़ नाम रखा हुआ है। देखो यार 5 मिनट का